साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश। आज के इस एपिसोड में हम सब बात करेंगे कि डीट प्लस बी की वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है और उम्र का विवाद जो है वो थम नहीं रहा है। क्या उम्र में और रिलैक्सेशन मिल सकता है, इसी पर बात करेंगे। उसके पहले आप सबको बता दें कि अगर आप दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में डीट प्लस बी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पहले प्रयास में चयन चाहते हैं तो डीट प्लस बी में चयन के लिए आपको टीचर्स एकेडमी का चयन आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पहले प्रयास में हम चयन दिलवाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, जिसमें आपको पेपर 1 का पूरा कोर्स मिल जाएगा। सीडीपी यानी कि जो शिक्षण अभिरुचि आपके विषय में जोड़ी गई है सभी विषयों में, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। पेपर 1 भी पढ़ाया जाएगा और आपका सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। पूरा पढ़ाकर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। तय समय सीमा के भीतर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और पहले प्रयास में आपका चयन सुनिश्चित होगा। साथियों, अगर आप हमारे बैचेस लेना चाहते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो लाइव बैचेस आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। केवल व्हाट्सएप करना हमारे नंबर पर 9628959237। ये है हमारा नंबर। तो आज ही व्हाट्सएप करिए और हमारे महत्वपूर्ण बैच से जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिस पर हम लोगों ने आज का ये सेशन रखा है। दरअसल दिल्ली में बहुत बड़ी बात यहां पर शुरू हो चुकी है एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि अभी तक इसकी उम्र 36 साल थी और सीधे सीधे 36 साल उम्र को कम करते हुए 30 साल कर दिया गया है। तो टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों की उम्र दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 30 साल कर दी गई है। अब यहां पर तो एक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली, क्या मिली है कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी बनने की अधिकतम उम्र सीमा घटाए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से जवाब मांगा है। कैट के सदस्य आनंद माथुर और मनीष गर्ग की पीठ ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए आदेश दिया है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भी नोटिस दिया गया है। अनुराग कुमार सहित 30 छात्रों की ओर से दिल्ली सरकार की अधिसूचना के खिलाफ कैट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि पीजीटी बनने की अधिकतम उम्र सीमा घटाए जाने से लाखों छात्र शिक्षक भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। याचिका में कहा गया है कि 1975 में सरकार ने पीजीटी के लिए दिल्ली में अधिकतम उम्र सीमा 36 साल तय की थी, लेकिन सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नियुक्ति नियमों में बदलाव कर अधिकतम उम्र सीमा को कम करके 30 साल कर दिया। अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने पीठ को बताया कि पीजीटी बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड होना अनिवार्य है। ऐसे में यह योग्यता प्राप्त करने में एक छात्र 25 वर्ष की आयु पार कर लेता है। कैट को बताया गया कि दूसरे राज्यों में इस पद के लिए उम्र सीमा 35 से 45 साल तक है। उत्तर प्रदेश में पीजीटी बनने के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में पीजीटी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45, तेलंगाना में 44, असम में 43, उत्तराखंड में 42, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में अधिकतम उम्र सीमा 40 है, जबकि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए 35 साल उम्र सीमा तय की गई है। तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से इस मामले को उठाया गया है और ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार का जो उपक्रम है उससे पूछा गया है। इसी साथ दिल्ली सरकार से पूछा गया, राज्यपाल से भी नोटिस देके पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो संभावना लग रही है कि यहां पर जो पहले वाली उम्र थी 36 ईयर, वो आपकी हो सकती है। देखिए साथियों, आप किसी भी विषय से हो, तो आपको यहां पर एक तो योग्यता रखनी होगी पीजी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी में आपका 50% अंक है और इसके साथ साथ आप बीएड की डिग्री पास है, यानी बीएड आपका पास होना चाहिए। तो बीएड पास है, पीजी में 50% अंक है, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 पेपर होता है, आप जानते हैं। पेपर 1 जिसमें 20-20 के 5 सेशन होते हैं, 100 प्रश्न का पेपर 1 होता है, सबके लिए अनिवार्य होता है। दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है जिसमें 200 प्रश्न होते हैं, कुल मिला के 300 प्रश्न होते हैं, माइनस मार्किंग जो होती है 1/4 की होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि किस राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो सभी राज्यों के लोग फॉर्म भर सकते हैं, बस अदर स्टेट के लोग ओबीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अदर स्टेट के लोग यहाँ के जनरल कैंडिडेट के साथ फाइट करते हैं। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन और सबका जो उम्र और सबकी जो निर्धारित योग्यता है वो कितने तारीख से मापी जाएगी। ठीक है, यहां देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिल, अभी नोटिफिकेशन में किसको किसको दिया गया कि भाई एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा। अगर एससी एसटी है तो 5 साल का, ओबीसी है तो 3 साल का, पीडब्ल्यूडी यूआर ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल का। लेकिन ईडब्ल्यूएस उसी स्टेट का होना चाहिए, दिल्ली का। पीडब्ल्यू
बीडी एससी एसटी 15 ईयर का और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 ईयर का। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसको 5 साल की अतिरिक्त उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अब ये बात आती है कि उम्र सीमा की जो छूट है और जो सारी योग्यताएं हैं वो कितने तारीख तक पूर्ण होनी चाहिए, उम्र की योग्यता और सारी चीजें कितने तारीख तक पूर्ण होनी चाहिए। तो यहां पर इस नोटिफिकेशन में ही इस बात का मेंशन है, ये बात वहां पर रखी गई है। तो क्या रखी गई है कि आपकी जितनी भी योग्यताएं हैं वो कब तक पूरी होनी चाहिए, तो 14 फरवरी 2025 तक, 14 फरवरी 2025 तक आपकी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए, तभी यहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है सर, एलटी जीआईसी की वैकेंसी कब तक आएगी सर? सर जी आज क्लास होगी। जी हाँ, आज क्लास होगी। चलिए ठीक है। तो देखिए एलटी की वैकेंसी की बात कर लें तो एलटी की वैकेंसी महाकुंभ के बाद ही आएगी, पूरी संभावना है, क्योंकि सारे जो अधिकारी हैं वो महाकुंभ के लिए अटैच कर दिए गए हैं और सारा काम हो गया। हो सकता है कि जनवरी के लास्ट या फरवरी में भी आ सकती है, लेकिन संभावना ज्यादातर है, यानी 90% की संभावना कि कुंभ के बाद 10% की संभावना है कि ये पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अधिकारियों को कुंभ के लिए अटैच कर दिया गया है। बस यही थोड़ी समस्या है। ठीक है, तो DSSB के लिए अगर आप चयन चाहते हैं, पहले प्रयास में चयन चाहते हैं, तो पेपर 1 और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए टीचर्स एकेडमी पे, क्योंकि पहले प्रयास में आपको चयन दिलाने की यहां गारंटी ली जाती है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं प्रश्न लगभग वैसे ही आते हैं और अगर आप उसी फॉर्मेट पे तैयारी करते हैं तो चयन आपका सुनिश्चित हो जाता है। तो देर किस बात की, आइए जुड़िए टीचर्स एकेडमी से और अपने सपनों को साकार करिए। व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 9828959237। तो साथियों ये जो भी अपडेट है उस अपडेट को हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। जो भी इसमें चल रहा है, संभावना है कि उम्र में छूट मिल जाएगी। जैसे कोई नया अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, अपेयरिंग में नहीं मान्य होगा साथी, यहां पर आपको बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की कक्षा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।